हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का 6th चैप्टर जिसका नाम है त्रिभुज की एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, जिसको हम थेल्स प्रमेय के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम शॉर्ट टर्म में बीपीटी यूज़ करेंगे, की हेल्प से करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर प्रीवियस वीडियो में आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय मतलब बीपीटी जो थ्योरम है ये करा दिया है और इसकी विलोम भी करा दिया है। तो इन दोनों प्रमेयों की हेल्प से हम एक्सरसाइज 6.2 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, आकृति फर्स्ट और सेकंड में डीई समांतर है बीसी के। फर्स्ट में हमें ईसी और सेकंड में हमें एडी ज्ञात करना है। ठीक है, सुनिए फिर से, आकृति फर्स्ट और सेकंड में डीई समानांतर है बीसी भुजा के। तो हमें फर्स्ट आकृति में ईसी का मान और सेकंड आकृति में एडी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर त्रिभुज एबीसी है और त्रिभुज एबीसी में बीसी भुजा के समानांतर एक डीई रेखा खींची गई है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर फर्स्ट चित्र में ईसी का मान ज्ञात करना है। अब सेकंड में देखिए, सेकंड में भी सेम है, बीसी भुजा के समानांतर डीई रेखा खींची गई है, तो हमें यहाँ पर एडी का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। और इस क्वेश्चन को हम बीपीटी की हेल्प से सॉल्व करेंगे, मतलब आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय होती क्या है। तो देखिए, यदि हम किसी भी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींचते हैं तो ये जो रेखा है इस त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को, ठीक है, अन्य दो भुजाएं कौन कौन सी हैं, ए बी और ए सी, इनको दो समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। ठीक है, तो चलिए इसी की हेल्प से हम फर्स्ट और सेकंड चित्र में जो भी मान हमें ज्ञात करने को बोले गए हैं उनके मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है डीई समानांतर है बीसी के। ठीक है, डीई रेखा समानांतर है बीसी भुजा के। तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, सुनिए, या बीपीटी से क्या हो जाएगा, एडी बटे डीबी, एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी। ठीक है, अब क्या काम करेंगे हम, ये हमने क्यों लिखा है यहाँ पर रीज़न दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं बीपीटी से। ठीक है ना, बीपीटी क्या है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय है, जो कि थेल्स प्रमेय के नाम से भी जानी जाती है, लेकिन इसका देखिए इंग्लिश हो जाएगा बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, जिसे हम शॉर्ट में या शॉर्ट टर्म में बीपीटी यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखिए जो जो मान हमें दे रखे हैं वो लिख लेते हैं चित्र में, यहाँ पर बाकी के मान दे रखे हैं और इस भाग को हमें बस ज्ञात करना है। तो एडी का मान कितना है, देखिए 1.5, और सारी ही इकाइयाँ क्या है, सेंटीमीटर, तो लिख देते हैं 1.5 अपॉन डीबी का मान कितना है, 3 सेंटीमीटर बराबर एई का मान कितना है, 1 सेंटीमीटर, और ईसी तो हमें ज्ञात करना है। बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर पॉइंट लगा है, दशमलव लगा है, तो आप डायरेक्ट भी काट सकते हो, और जिन लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम है वो लोग दशमलव हटाकर भी काट सकते हैं। ठीक है, तो मैं सभी को ध्यान में रखते हुए दशमलव हटा देती हूँ ताकि सब लोगों के लिए ईजी हो जाए। तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, और हम ऊपर से दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या लग जाएगा, 0। ठीक है, बराबर 1 अपॉन ई सी। ठीक है, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 15 एकम 15, 15 दूनी 30। अब देखिए हमें ईसी का मान चाहिए, तो हम यहीं पर क्या कर देते हैं, पक्षांतर। ठीक है, यहाँ पर कर देते हैं, तो ये ईसी का गुणा यहाँ 1 से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ईसी बराबर 2 का गुणा 1 से होगा तो ये हो जाएगा 2, और ये क्या है, सेंटीमीटर में है तो लिख दिया सेंटीमीटर। इसका मतलब ईसी का मान कितना आया, 2 सेंटीमीटर, और यही चीज़ हमें ज्ञात करनी थी। ठीक है, अब चलिए इसी तरह हम सेकंड जो हमारा चित्र है या सेकंड त्रिभुज है, इसमें किसका मान ज्ञात कर लेते हैं, एडी का मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी हम जो दिया है उसको लिख लेंगे। दिया है, क्या दिया है, डीई
जो रेखा है वो समानांतर है त्रिभुज ABC की BC भुजा के। तो देखिए त्रिभुज की किसी एक भुजा के समानांतर यदि कोई रेखा खींची जाती तो हम वहाँ पर क्या लगा सकते हैं, थेल्स प्रमेय या फिर BPT लगा सकते हैं। तो चलिए लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा बताइए। जैसे ही हम थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो AD बटे DB, AD बटे क्या हो जाएगा DB बराबर AE बटे EC, AE बटे क्या हो जाएगा EC हो जाएगा। लेकिन ये आया कहाँ से, BPT से, जो कि है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, ठीक है। BPT से आया है ये। अब कुछ नहीं, जो मान हमें दे रखे हैं उन्हें रख देना है। AD का मान तो हमें ज्ञात करना है तो AD को तो हम AD ही रहने देते हैं बटे DB का मान कितना है 7.2, तो रख दिया है यहाँ पर 7.2 बराबर AE का मान कितना है 1.8, तो रख दिया 1.8 और EC का मान कितना है 5.4, तो रख दिया 5.4, ठीक है। तो देखिए यहाँ से इस दशमलव से ये वाला दशमलव क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मतलब दोनों में ही एक अंक के बाद क्या है दशमलव, यहाँ पर भी एक अंक के बाद क्या है दशमलव, तो दोनों को ही हमने हटा दिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा AD अपॉन में 7.2 बराबर कितना 18 बटे 54, ठीक है। तो 18 एकम 18, 18 तिया 54। अब देखिए हमें यहाँ पर AD का मान चाहिए, ठीक है। तो हम AD को तो यहाँ ही रहने देते हैं, मतलब अंश में ही। 7.2 का हम क्या कर देंगे, 1 से गुणा कर देंगे, मतलब तिर्यक गुणा कर देंगे ताकि हमें AD का मान प्राप्त हो सके। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 7.2 अपॉन में कितना 3, ये हो जाएगा AD बराबर 3 से हम इसको कैंसिल कर देंगे। तो ये 3 दूनी 6 बचा 1, यहाँ हो गया 12, पॉइंट है तो पॉइंट लगा दिया, मतलब दशमलव लगा दिया, और 3 चौके कितना होता है 12। तो AD का मान कितना आ गया हमारा, हमारी इकाई है सेंटीमीटर में तो लिख दिया सेंटीमीटर। तो AD का मान कितना आया 2.4 आया, और यही क्या है हमारा आंसर। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा आसानी से हमने फर्स्ट क्वेश्चन को आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, जिसे हम शॉर्ट टर्म में BPT यूज़ कर रहे हैं, इसकी हेल्प से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब चलिए हम सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है। किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं, तो निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि EF समानांतर है QR के, ठीक है। तो देखिए हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में चित्र नहीं दिया गया है, हमने खुद से बनाया है, ठीक है। बोला गया ना त्रिभुज PQR, तो सबसे पहले हमें त्रिभुज PQR बना लेना है। इसमें हमें बोला गया है कि PQ जो भुजा है और इस त्रिभुज की PR भुजा पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। तो हमें जैसे क्वेश्चन में दिया गया था हमने चित्र बना लिया है। तो हमें निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए ये बताना है कि ये जो EF रेखा है ये QR के समानांतर है। अब देखिए EF QR के समानांतर कब होगी, जब PE बटे EQ और PF बटे FR का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा या समान होगा, ठीक है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय की जो विलोम है, ठीक है, उससे हम इसे क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। हमें क्या काम करना होगा, यहाँ पर PE बटे EQ और PF बटे FR निकाल कर देखना होगा। यदि इन दोनों के अनुपात बराबर आ जाए या समान आ जाए तब हम कह सकते हैं कि ये जो EF रेखा है ये QR की क्या होगी, समानांतर होगी, ठीक है। तो चलिए हम इसका पहला पार्ट क्या कर लेते हैं, सिद्ध कर लेते हैं। हमें यहाँ पर सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, EF समानांतर है QR भुजा की, ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है, ठीक है। चाहो तो दिया है भी आप लिख सकते हैं, दिया है में क्या लिखेंगे, ये सारी चीज़ें जिस जिसके मान हमें दे रखे हैं उसके मान आप लिख देंगे और दिया है करके इसके जस्ट ऊपर लिख देंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है इसलिए मैं सीधे यहाँ पर लिख दे रही हूँ सिद्ध करना है। जो चीज़ हमें सिद्ध करनी वो मैंने लिख दिया है। अब देखिए हमें इसे BPT की विलोम से सिद्ध करना है। इसका मतलब हमें यहाँ पर PE बटे EQ का अनुपात निकालना पड़ेगा और PF बटे FR का अनुपात निकालना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि दोनों अनुपात समान या बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम पहला अनुपात निकाल लेते हैं जो कि है PE
बटे कितना EQ बराबर, देखिए PE का मान कितना दे रखा है 3.9, ये सारी जो इकाइयाँ हैं सेंटीमीटर में है, ठीक है। और EQ का मान हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ जो कट रहा है उसे हम काट लेंगे, तो ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 और दशमलव है तो दशमलव लगा देते हैं और 3 तिया कितना हो जाएगा 9, ठीक है। बराबर में हम इसको अनुपात के रूप में लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा अंश में हमारे पास 1.3 या 1.3, ठीक है। और अनुपात में हमें इसे लिखना है, इसलिए बटे में 1 लिख देते हैं, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब देखिए हम दूसरी तरफ का भी अनुपात निकाल लेते हैं, जो कि हो जाएगा PF बटे FR, PF बटे FR बराबर, PF का मान कितना दे रखा है 3.6 बटे FR का मान कितना है 2.4। तो देखिए यहाँ पर दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव, यहाँ पर भी एक अंक के बाद दशमलव है, तो ये कैंसिल हमने कर दिया। इसके बाद आया क्या हमारे पास 36 बटे में कितना 24, ठीक है। तो ये 12 से कैंसिल हो जाएगा, 12 दूनी हो गया 24, 12 तिया हो गया 36, तो कितना आ गया 3/2 आ गया, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि PE बटे EQ और PF बटे FR का जो अनुपात है वो बराबर बिल्कुल भी नहीं आया है, ठीक है। और देखिए इन दोनों भुजाओं का समानांतर होने के लिए, मतलब QR और EF रेखा के समानांतर होने के लिए क्या जरूरी था, इन दोनों का अनुपात बराबर या समान होना जरूरी था, जो कि नहीं हुआ। इसलिए हम कह सकते हैं कि PE बटे EQ इज़ नॉट इक्वल टू PF बटे FR, इसीलिए EF समानांतर QR नहीं है, ठीक है। यदि इन दोनों का अनुपात क्या आ जाता, बराबर आ जाता, तो EF जो रेखा है वो QR के समानांतर कहलाती। इसी तरह चलिए हम सेकंड पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए सेकंड पार्ट को हम सिद्ध कर लेते हैं। तो हमें सेकंड पार्ट में भी यही चीज़ सिद्ध करनी है कि EF समानांतर होगा QR के, ठीक है। उसके लिए हमें सेम चीज़ देखनी पड़ेगी, PE बटे EQ का जो अनुपात है वो PF बटे FR के अनुपात के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। हम सबसे पहले PE बटे EQ निकाल लेते हैं, PE बटे EQ। तो देखिए यहाँ पर PE का मान कितना है 4 सेंटीमीटर और EQ या QE का मान कितना है 4.5 सेंटीमीटर। चलिए इसको सरल कर लेते हैं। तो यहाँ से दशमलव हटेगा हर से, तो ऊपर अंश में लग जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 40 बटे कितना 45, ठीक है। 5 से कैंसिल होगा, 5 अट्ठे 40, 5 9 45, तो अनुपात क्या आया हमारे पास 8/9। अब चलिए इसी तरीके से हम PF बटे FR भी निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा PF बटे कितना FR बराबर, PF का मान कितना है 8 सेंटीमीटर और RF का मान कितना है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम इसको और सरल नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब हमारा PF और FR का जो अनुपात आया वो कितना आया 8:9 या 8/9, ठीक है। और PE बटे EQ का भी जो अनुपात आया है 8/9 आया है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, चूँकि PE बटे EQ बराबर है PF बटे FR के, इसीलिए क्या होगा भाई EF समानांतर होगा QR के, और यही चीज़ हमें सिद्ध करनी थी, ठीक है। यदि इन दोनों का अनुपात क्या आ जाए, बराबर आ जाए, तो ये दोनों जो भुजाएं हैं या QR जो भुजा है वो EF रेखा की क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी, ठीक है। अब चलिए हम थर्ड पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए थर्ड पार्ट में हमें ये सारे मान दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना होगा, वही जो हम अभी फर्स्ट और सेकंड पार्ट में करते आ रहे हैं। सबसे पहले हम PE और EQ का अनुपात निकाल लेंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं। PE बटे
EQ का अनुपात हम सबसे पहले निकालेंगे, जैसा कि हम बाकी क्वेश्चंस में भी निकालते हैं। तो देखिए PE का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पर ये दिया हुआ है 0.18, ठीक है, 0.18 दिया हुआ है, 0.18 सेंटीमीटर बटे EQ का मान। तो देखिए EQ का मान तो यहाँ कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम देखते हैं कि हम यहाँ पर EQ का मान कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, हमें यहाँ PE का मान कितना दिया हुआ है, 0.18 दिया हुआ है, और हमें यहाँ पर PQ का मान मतलब इस पूरे का मान दिया हुआ है कितना, 1.28, ठीक है, इस पूरे का मान कितना दिया हुआ है, 1.28। तो क्या हम EQ का मान निकालने के लिए इस पूरे PQ में से EQ को घटा दें या माइनस कर दें? समझिए मेरी बात को, यदि हम पूरे PQ में से इस PE को माइनस कर देंगे तो हमारे पास EQ का मान आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो चलिए इसी तरीके से हम निकाल लेते हैं। तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर PQ माइनस PE कर देंगे, ठीक है। तो बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0.18 बटे में PQ का मान कितना दिया है, 1.28 माइनस PE का मान कितना है, 0.18। तो देखिए क्या हो जाएगा, अंश में तो हमारे पास 0.18 ही रहेगा, हम यहाँ पर माइनस कर देंगे तो 8 में से 8 घटाएंगे तो 0 बचेगा, ठीक है, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और ये 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 ही बचेगा। अब देखिए यदि दशमलव के बाद कोई अंक हो और उसके बाद यदि 0 लगे तो उस 0 को कोई मतलब होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0.18 अपॉन में कितना, 1.1। इसको हम सरल नहीं कर सकते, मतलब किसी भी संख्या से ये कटेगा नहीं, तो हम अनुपात यही रहने देते हैं। अब चलिए अगला अनुपात हम निकाल लेते हैं, जो कि हमें निकालना होगा PF बटे FR का, ठीक है। तो चलिए निकाल लेते हैं PF बटे FR का अनुपात, ठीक है। तो देखते हैं हम PF का मान कितना दे रखा है, 0.36, तो लिख दिया 0.36 बटे FR का मान तो बिल्कुल नहीं दिया हुआ है, हमें किस चीज़ का मान दिया हुआ है, PR, मतलब पूरे इतने PR का मान दिया हुआ है, ठीक है। और हमें यहाँ पर देखिए PF मतलब इतने भाग का मान दिया हुआ है कितना, 0.36। तो वही काम करेंगे हम, PR में से PF को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, FR निकल कर आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर रख देते हैं, PR में से यदि हम माइनस कर दें PF को तो हमारा कौन सा मान निकल जाएगा, FR निकल जाएगा। तो चलिए रख दिया हमने मान, अब इनके भी मान रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 0.36 अपॉन में PR का मान कितना है, 2.56 माइनस PF का मान कितना है, 0.36, ठीक है, बराबर अंश में तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.36। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हर में माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो 6 में से 6 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। 5 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2, और 2 में से 0 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर भी बताया था कि यदि दशमलव के बाद कोई अंक हो और लास्ट में क्या हो, 0, तो 0 का कोई मतलब होता नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लिख देते हैं 0.36 अपॉन कितना, 2.2 बचेगा ये, ठीक है। तो ये किससे कैंसिल हो सकता है, 2 से। तो चलिए हम कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, बीच में पॉइंट है तो पॉइंट लगा दिया, फिर 2 एकम 2, ठीक है। और यहाँ पर ये हो जाएगा 0.2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 एकम 2 बचा 1, यहाँ हो गया 16, 2 अट्ठे 16, ठीक है। तो अनुपात हमारे पास क्या आया, 0.18 और यहाँ पर 1.1। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा दोनों ही अनुपात क्या आ चुका है, समान आ चुका है, बराबर आ चुका है, ठीक है। किसका, PE बटे EQ का और PF बटे FR का। और दोनों अनुपात के मान जब क्या हो, बराबर हो, या दोनों अनुपात क्या हो, बराबर हो, इसका मतलब EF समानांतर होता है QR के। तो चलिए लिख देते हैं, चूंकि PE बटे EQ बराबर है PF बटे FR के, इसीलिए क्या हो जाएगा, EF समानांतर हो जाएगा QR के। और यही चीज़ हमें क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या सिद्ध करने को बोला गया है। तो क्वेश्चन है, आकृति में यदि LM समानांतर है CB के और LN समानांतर है CD के तो हमें सिद्ध करना है कि AM बटे AB बराबर AN बटे AD है। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ पर आकृति ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है और यहाँ पर हमें दिया गया है कि ये जो LM है, ठीक है, LM है ये समानांतर है BC या CB के, ठीक है, और LN समानांतर है CD के। तो हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि AM बटे AB, ठीक है, मतलब AM और AB का जो अनुपात है ये AN बटे AD के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, इन दोनों अनुपातों को हमें बराबर सिद्ध करना है। तो देखिए हम बहुत ही आसानी से यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर देखिए दो ट्राइंगल दिए गए हैं, दो त्रिभुज दिए गए हैं। ठीक है, ABC ये ऊपर वाला और नीचे ADC ये नीचे वाला, और यहाँ पर ये जो त्रिभुज ABC है इसकी एक भुजा के समानांतर एक रेखा यहाँ पर खींची गई है जिसका नाम है LM। ठीक है, तो जब कभी आधारभूत प्रमेय के अकॉर्डिंग कि जब कभी हम किसी एक त्रिभुज की भुजा के समानांतर एक रेखा खींचते हैं तो ये जो रेखा है ये अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। तो यहाँ पर त्रिभुज की एक भुजा BC के समानांतर एक रेखा LM दी गई है, तो हम यहाँ पर आधारभूत प्रमेय लगा सकते हैं। सेम हम नीचे भी लगा देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम सिद्ध कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमें दिया है उसे लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, LM समानांतर CB तथा LN समानांतर CD है। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें, AM बटे AB बराबर AN बटे AD, ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर त्रिभुज ABC ले लेते हैं और इसमें हम क्या लगा देंगे, BPT मतलब बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। तो चलिए लगा लेते हैं। त्रिभुज ABC में हमें क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। LM समानांतर है CB के। तो देखिए BPT थ्योरम से क्या हो जाएगा, AM बटे MB जो अनुपात है AM बटे MB, ये जो अनुपात है किसके बराबर हो जाएगा, AL बटे LC के। ठीक है, AL बटे LC के बराबर हो जाएगा। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखिए सेम चीज़, और ये I कहाँ से ये भी लिख लेते हैं, BPT से। सेम चीज़ हम दूसरे त्रिभुज में भी करेंगे जिसका नाम है त्रिभुज ADC। इस नीचे वाले त्रिभुज में भी हम क्या लगा देंगे, BPT या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। तो त्रिभुज का नाम है त्रिभुज ADC। तो त्रिभुज ADC में क्या चीज़ हमें दे रखी है, LN समानांतर है CD के। इसका मतलब हम यहाँ पर BPT लगा सकते हैं, तो चलिए लगा देते हैं। तो BPT के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, AN बटे ND, AN बटे ND बराबर AL बटे LC हो जाएगा। ठीक है, AL बटे LC हो जाएगा। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2, और ये भी कहाँ से आया है, BPT से आया है। ठीक है, अब देखिए दोनों समीकरणों में हम क्या देख पा रहे हैं कि दोनों के ये जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, बराबर है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे, बराबर। तो चलिए लिख लेते हैं, समीकरण 1 व 2 से देखिए ये दोनों पक्ष क्या है, बराबर। इसका मतलब ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, बराबर। तो चलिए लिख देते हैं, AM बटे MB बराबर AN बटे ND। अब देखिए हमें यहाँ पर सिद्ध क्या करना है, AM बटे AB और AN बटे AD हमें सिद्ध करना है। तो हमारा अंश तो आ चुका है ना। देखिए हमें अंश में AM चाहिए तो AM आ चुका है,
और यहाँ पर भी n चाहिए तो n आ चुका है। अब हर में क्या चाहिए हमें AB और यहाँ पर हर में क्या चाहिए AD। तो अब यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा ताकि नीचे हमारा क्या आ जाए AB और AD आ जाए। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर कुछ सोचते हैं कि क्या किया जा सकता है। तो देखिए अभी हमारे पास क्या है MB है, केवल इतना भाग है, हमें चाहिए क्या होगा AB। यदि हम किसी तरह AM और MB को जोड़ दें तो फिर क्या आ जाएगा हमारे पास AB। और ये पॉसिबल कब होगा, जब हम इसको क्या कर देंगे, पलट देंगे। मतलब ये जो हर है इसको अंश में ले आएंगे, यहाँ पर भी जो हर है इसको अंश में ले आएंगे और उसमें क्या जोड़ेंगे 1 1 जोड़ेंगे दोनों ही पक्षों में। ठीक है, तो जिससे हमारा क्या हो जाएगा AM में MB जुड़ जाएगा और AM और MB दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे AB हो जाएंगे। ये चीज़ हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा हर में क्या आ जाए AB और AD आ जाए। तो चलिए कर लेते हैं, समीकरण को हम पलट कर लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा MB, कुछ नहीं करना, हर को अंश में लिख देना है और अंश को हर में लिख देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पलट के लिखेंगे तो MB बटे AM और यहाँ पर भी दोनों ही पक्षों में हमें करना है। तो ऊपर हो जाएगा ND बटे कितना AN। ठीक है, अब क्या काम करेंगे, हम दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे जिससे होगा क्या, यहाँ पर AM और MB क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, जिससे हमारे पास क्या आ जाएगा AB आ जाएगा। तो चलिए जोड़ देते हैं, लिखना भी पड़ेगा कि दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर। ठीक है, समीकरण के दोनों पक्षों में यदि हम कोई भी चीज़ समान चीज़ जोड़ते हैं या घटाते तो उस पूरे समीकरण में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। दोनों ही पक्षों में हम एक जोड़ रहे हैं तो इस पूरे समीकरण में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं हम यहाँ पर MB बटे AM प्लस 1 बराबर ND बटे AN प्लस 1। इसको हम क्या करेंगे, LCM ले लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा MB प्लस AM का गुणा 1 से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा AM बटे क्या हो जाएगा नीचे AM बराबर ये हो जाएगा ND प्लस यहाँ पर AN का प्लस से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस AN बटे कितना नीचे AN। ठीक है, अब देखिए MB और AM मिलकर क्या हो जाएंगे AB। तो चलिए लिख लेते हैं, तो ऊपर हो जाएगा हमारा AB बटे कितना AM बराबर ND और AN को यदि हम जोड़ेंगे तो पूरा AD हो जाएगा। तो चलिए लिख देते हैं AD बटे कितना AN, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए। ठीक है, हमें क्या चाहिए, अंश में AM चाहिए। तो फिर से हम क्या करेंगे, ये जो आया है इसको पलट देंगे, मतलब अंश को हर और हर को अंश लिख देंगे। तो चलिए लिख देते हैं पलट कर। ठीक है, तो ये हो जाएगा AM बटे क्या AB बराबर, यहाँ पलट कर लिखेंगे तो ये हो जाएगा AN बटे क्या AD। यही चीज़ हमें सिद्ध करनी थी इस क्वेश्चन में। ठीक है, एक और चीज़ कि आप लोगों को ना यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्या कि यहाँ तक तो हमने समीकरणों से ले आए थे। ठीक है, AM बटे MB बराबर AN बटे ND, लेकिन हमने देखा कि हमारे पास AM और AN तो आ पा रहा है, लेकिन यहाँ पर MB और ND की जगह हमें क्या चाहिए, AB और AD चाहिए। तो हमने यहाँ पर क्या काम किया, दोनों ही पक्षों में अंश को हर में लिख दिया और हर को अंश में लिख दिया। ठीक है, उसके बाद दोनों पक्षों में हमने एक जोड़ दिया। क्यों जोड़ा भाई, क्योंकि हमारे एक जोड़ने से हमें यहाँ पर AM धन MB प्राप्त हो गया, जिससे यहाँ पर दोनों को जोड़ने पर AB हमें प्राप्त हो गया, जो कि हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या किया, इस क्वेश्चन को प्रूफ किया। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यदि वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी भी हेल्पफुल होती है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।